आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। चाहे कितने भी आदमी इकट्ठे हो जाएं, हमारी नज़र में 3-4 आदमी ऐसे हैं, योगी जी, मोदी जी, अमर सिंह और भी 4-5 जो अब नए आए हैं, यही हैं जो देश को चला सकते हैं। वरना ये देश को तो भिखारी बनाने में इन्होंने टेंशन नहीं छोड़ी, कमी नहीं छोड़ी। हिंदुस्तान का ये केजरीवाल की सरकार ही तो है जो पब्लिक को ख़त्म कर रही है। और योगी की सरकार होती तो 1 मिनट में सील लगाती, तोड़ो घर मकान जो बेच रहा है। बताओ कांग्रेस ने ऐसा कौन सा मसला हल करा जो राहुल गांधी को बिठा के उसको कह देंगे प्रधानमंत्री बनेगा? वो कोई मसला हल नहीं करने वाला। मोदी जी ने सारा कूड़ा इकट्ठा कर दिया। इनके किसी के बस की नहीं हुआ किसी को भी इकट्ठा करना। मोदी ने सारा कूड़ा इकट्ठा कर दिया। केजरीवाल चोर आदमी है, उसकी क्या रिस्क करोगे तुम? अभी वो पर्चे बंटवारा वो कि मुझे भेज रहे हैं जेल के अंदर। पप्पू ये वो उनको विपक्ष को जो ना एक खिलौना मिला हुआ उनको खेलने के लिए। राहुल गांधी जो हैं वो खिलौना मिला हुआ उनको खेलने के लिए। पक्ष को खिलौना मिला हुआ खेलने के लिए। टीम खराब है। अब ये वहाँ से जीते अभी तेलंगाना से, वहाँ भी ईवीएम खराब नहीं हुआ इनका। और जिनको फ्री की रेवड़ी मिलेगी ना वो ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। इनने लाचार बना दिया सबको। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बचा है। हालांकि इन लोकसभा चुनाव से पहले देश के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी मतों से जीत हासिल की है। अगर मैं राज्यों की बात करूं तो राज्यों में छत्तीसगढ़ है, आपका मध्य प्रदेश है, आपका राजस्थान है, आपका तेलंगाना है। 4 राज्यों में से लगभग बीजेपी ने 3 पर जीत हासिल की है। अगर मैं मीडिया के आंकड़ों की बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि बीजेपी इन राज्यों में हार सकती है। हालांकि जब चुनाव का परिणाम आया तो लोग अचंभित हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले लोग विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोगों का मूड समझ गए हैं कि लोग किस मूड में हैं। फिर भी लगातार नेटवर्क न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर चौपाल पर जाकर लोगों की राय और नज़रिया बता रहा है। अभी हम नई दिल्ली में मौजूद हैं। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आसपास ही रामलीला मैदान है। यहाँ पर कुछ आसपास लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या है इनकी इलेक्शन पर राय। क्या नाम अंकल जी आपका? मेरा नाम धर्मपाल। धर्मपाल साहब कहाँ के रहने वाले हैं? यही के दिल्ली के। दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, केंद्र में मोदी जी को 10 साल हो गए, कैसा काम धंधा रहा? नहीं, काम तो बढ़िया कर रहा है वो, ऐसी बात नहीं कर रहा है काम। विकास भी हुआ है, विकास भी हुआ है, मगर दिल्ली में कोई है ही नहीं, कोई करने वाला, कोई इसको विकास के लिए कोई है ही नहीं। लोगों के रोजगार खत्म हो गए। लोगों के सबसे बड़ा तो रोजगार है। जब रोजगार ही नहीं है तो अब जैसे हम लोग बाग ताश खेलेंगे, दारू पियेंगे और यही करेंगे और खाली बैठे और क्या करेंगे? अच्छा, रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार, अगर मैं कहूँ रोजगार नहीं है तो दोष किसका है? आप देखो ना, आप बताओ किसका दोस्त हो सकता है? ये तो हमारे नेताओं के दोस्त है और किसके दोस्त है? जो ये यहाँ पर हमारे लिए कोई काम दे या कुछ दे, हमारे लिए कोई रोजगार दे, कोई धंधे दे, तो ये दोस्त ही नहीं हो। क्या काम करते हैं आप? हम तो फ्रूट का काम कर देते हैं। कनॉट प्लेस के अंदर मेरे ठिया है, वहाँ पे लगाने नहीं देते ठिया भी। वहाँ पे भी ठिया नहीं लगाने देते, ना पुलिस, ना कमेटी, ना एनडीएमसी, कोई नहीं लगाने दे रहा। जबकि हमारे पुराने रिकॉर्ड वहाँ पे जमा है, सब चीज़ है वहाँ पर, सारी चीज़ हमारे घर की भी वो हो गई है पुलिस के द्वारा, सारी हाँ सब चीज़ हो गई है। पर भी हमारे को ठिया दुकान वगैरह कुछ नहीं मिला जब से। अब क्या करते हैं आप? अब खाली है। अब मेरे को सांस की प्रॉब्लम हो गई है, इसके वजह से मैं फ्री हूँ। अब आप फ्री हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, कुछ जब ये जो आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनका रिकॉर्ड कैसा रहा आपकी नज़र में? रिकॉर्ड तो सही है, कोई गलत नहीं है। काम तो अगला कर ही रहा है वो भी, ऐसी बात नहीं कर रहा है। मगर इसको भी जैसे अबे मन्नू को घेर लिया था ना, अबे मन्नू को जैसे घेर लिया था, घुसना जानता है, निकलना नहीं जानता, तो ऐसे फंस गए है वो। फंस गए हैं, फंसाया गया है? फंसा गया। कितने फंसाया है? अब ये देख लो, नेता है और कौन करेगा? नेता है और कौन करेगा? नेता ही है और कौन करेगा? सब नेता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, चलिए तो बात तो अलग हो गई, मोदी जी पसंद आए आपको बढ़िया तरीके से? क्या पसंद आया मोदी जी में? क्योंकि प्रधानमंत्री आपने पहले भी विकास कर रहा है मोदी जी, बढ़िया कर रहा है काम, सही कर रहा है काम, तो बढ़िया कर रहा है, ऐसी बात नहीं कर रहा है। कोई 2 काम बता दीजिए मुझे। भाई विकास ही विकास कर रहा है वो। जैसे झगड़े के अंदर बाहर जाते हैं, जैसे जब सब मतलब उनको चाहते हैं, सब चाहते हैं, और यहाँ का लिए भी मगर विकास चाहते हैं वो। तो यहाँ का दिल्ली का विकास नहीं हो रहा है हमारा, बस। और कुछ का विकास केजरीवाल करेंगे या देश के प्रधानमंत्री करेंगे? केजरीवाल करेंगे। केजरीवाल तो नहीं कर रहे हैं। कर ही नहीं रहे, वो भी नहीं कर रहे। लेकिन मोदी जी से आप खुश हैं? मोदी जी तो खुश है, बढ़िया है। मुझे आप एक बात बताइए, ये तो हो गए विधानसभा चुनाव जो भी हुए हैं हाल ही में कुछ प्रदेशों में,
चौंकाया है, तो लग रहा था बीजेपी जीत पाएगी इन राज्यों में। अब जी जीत भी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी, जीतेगी कैसे नहीं जीतेगी, जब मोदी जी काम कर रहे हैं तो जीतेगी भी। अब ये जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा चुनाव, इसमें जो पूरा विपक्ष है वो एकजुट है। इसमें आपके राहुल गांधी भी हैं, केजरीवाल भी हैं, आपकी ममता बनर्जी भी हैं, आपका अखिलेश यादव भी हैं, सारे नेता चुनाव एकजुट होकर लड़ रहे हैं, केजरीवाल भी हैं बल्कि आपके। तो क्या लगता है, सारे नेता एक तरफ, मोदी जी एक तरफ, क्या लगता है हरा देंगे? वो तो ऊपर वाला मालिक जाने, आप हारने देंगे? नहीं हारने देंगे। हम तो भाई वोट जिसको देना को देंगे। विपक्ष जो है एक चेहरा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? राजीव गांधी प्रधानमंत्री कहाँ बनेंगे, राहुल गांधी कहाँ बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? उनको तो लेक्चर देना नहीं आता सही। नेता हैं वो आपकी नज़र में? नेता तो कांग्रेस के अंदर एक से एक बढ़िया नेता थे नेता तो भाई सबसे एक से एक बढ़िया नेता थे, ऐसी बात नहीं, नेता तो सब में है, मोदी जी की टक्कर का वाकई में नहीं है कोई। मोदी ने बहुत 15 लाख रुपए भेजे मेरे पास, मोदी ने पहले तो 15 लाख रुपए आए थे आपके अकाउंट में? थे, किस फॉर्म में आए थे आपके अकाउंट में? व्हाट्सअप करके भेजते थे, पहले 7 रुपये को लगती 20 रुपये का 10 रुपये सारे दिन बात करते रहो, हो गए नहीं 15 लाख रुपये पूरे, हुए नहीं हुए। फिर अच्छा, महंगाई क्या है? कहाँ है महंगाई, कहाँ है महंगाई बताओ मेरे को। महंगाई नहीं मानते? महंगाई बिल्कुल भी महंगाई नहीं है। और रोजगार? रोजगार भी आएगा, कमाने वाला होना चाहिए, मेरे ऐसा निकट्टू आदमी नहीं होना चाहिए जिसका मन ही नहीं करता कमाने का। हाँ जान दे, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया यहाँ तो काम धंधा ही नहीं है, हम तो बैठे अपना फ्री। ये सारे के सारे काम धंधे तो करेंगे भी, सारे काम धंधा करेंगे भी, ये सब काम धंधा करेंगे भी। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े ना यहाँ पे सब अभी काम धंधा करेंगे। आप हट जाओ यहाँ से, देखो भी काम धंधा चालू हो जाएगा इनका। आप एक बार बताइए, अभी कुछ राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, 4 जगह हुई, 5 जगह। 4 में से 3 जगह बीजेपी जीत गई। उम्मीद थी जीत जाएगी तीनों में? नहीं, 2 में तो उम्मीद थी, छत्तीसगढ़ में उम्मीद नहीं थी, छत्तीसगढ़ में उम्मीद नहीं थी, और वो भी इतनी बम्पर वोटों से जीतेगी वो उम्मीद नहीं थी। अभी ये उम्मीद के बाद कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, वही आपको होता है जब हार जाते हैं ईवीएम हैक हो गई है, लगाता है वो तो इल्जाम, ईवीएम खराब है। अभी वहाँ से जीते अभी तेलंगाना से, वहाँ पे ईवीएम खराब नहीं हुआ इनका। भाई अगर ईवीएम ही खराब था, ये हैंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं करा तेलंगाना में? वैसे आपको नहीं लगता कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते, चुनाव आयोग को उन पर एक्शन लेना चाहिए? जरूर कुछ बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। जब ये जीत जाते हैं तब तो कोई समस्या नहीं तो है। कोई समस्या नहीं है, और हारने के बाद ये ईवीएम पे ब्लेम करते हैं। मोदी जी पसंद है? बिल्कुल पसंद है, क्यों नहीं पसंद है। अरे मोदी जी हैं जब तो हम यहाँ खड़े हैं। फ्री हो गए? हाँ, मोदी जी हैं जब तो हम यहाँ खड़े हैं। पहले नहीं खड़े होते थे आप? नहीं, पहले डर लगता था, पहले पुलिस वाले बंद कर देते, अब मोदी जी ने कह रखा खेलो खुले। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, मुझे आप एक बार बताइए, ये लोकसभा चुनाव आएंगे, अब इस चुनाव में सारे नेता एकजुट हो रहे हैं, आपके केजरीवाल भी है, ममता बनर्जी। सारा कूड़ा मोदी जी ने इकट्ठा कर दिया है, मोदी जी ने सारा कूड़ा इकट्ठा कर दिया। इनके किसी के बस की नहीं हुआ किसी को भी इकट्ठा करना, मोदी ने सारा कूड़ा इकट्ठा कर दिया। मोदी जी बम फोड़ के उड़ा देंगे, और पाकिस्तान में बुला रहे हैं मोदी जी उसको, योगी जी को भेज दें वहाँ पे। उनको क्या होगा अगर चले गए वहाँ? मोदी जी अगर योगी जी चले गए तो, अरे वो तो बुला रहे हैं उनको वहाँ पे, योगी जी को बुला रहे हैं भैया वहाँ पे वो। अच्छा, आपको क्या लगता है, योगी जी दमदार है, मोदी जी दमदार है? दोनों ही दमदार हैं। अभी वो तीसरे आ रहे हैं बाबा बालकनाथ, वो भी दमदार हैं। पाकिस्तान वाले जो हैं, हाँ, वो भी दमदार हैं। उन्होंने अभी तो शपथ भी नहीं ली है, अभी से एक्शन चालू कर दिया उन्होंने वहाँ पे, देखा ना उनका एक्शन। हाँ, अभी से एक्शन चालू कर दिया उन्होंने, की शॉप बंद करा रहे हैं। की शॉप जो बंद करा दी है। बात बताइए, नीतीश कुमार कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बनना है, अखिलेश यादव की यही इच्छा है, राहुल गांधी की तो इच्छा है ही, खैर विपक्ष के जो लोग विपक्ष को पसंद करते हैं उनकी भी इच्छा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। राहुल गांधी नेता है वैसे आपकी नज़र में? पप्पू है वो, तो पप्पू है वो, तो एक नाम है, नॉर्मली घर में रख देते हैं प्यार से नाम, वो पप्पू ही है वो। उनको विपक्ष को जो ना एक खिलौना मिला हुआ उनको खेलने के लिए, राहुल गांधी जो है वो खिलौना मिला हुआ उनको खेलने के लिए। विपक्ष को या पक्ष को? पक्ष को खिलौना मिला हुआ खेलने के लिए, राहुल गांधी खिलौने बने हुए एक। खिलौने कैसे हैं वो? तो नेता हैं, सांसद हैं इतने बड़े, अरे कौन मानता उसको नेता, कौन मानता उसको नेता? लोग मानते रहे तो? हम तो नहीं मानते, आप मानते उनको? मैं तो किसी को भी नेता नहीं मानता। मैं तो उनको मानता हूँ, मोदी जी को, योगी जी को। तो मतलब आपको ये लगता है कि कोई भी मोदी की टक्कर का नेता नहीं है पूरे विपक्ष में? नहीं है, कोई भी नहीं है। केजरीवाल भी है रेस में प्रधानमंत्री की? केजरीवाल चोर आदमी है, उसकी क्या रेस करोगे तुम? अभी वो पर्चे बंटवा रहा है वो, कि मुझे भेज रहे हैं जेल के अंदर। वो केजरीवाल जो पर्चे बंटवा रहा है, लोगों का समर्थन मांग रहा है कि मुझे जेल से बचा दो, लेकिन मोदी जी छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। दे रहे हैं समर्थन आप लोग? क्यों दूंगा? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जिसने यहाँ पे अपने गुरु को बैठ करके उसको धोखा दे दिया, तो हमारी पब्लिक की सोचेगा वो? दोबारा सत्ता में कैसा आ गए? दोबारा सत्ता में आ गए, वो फ्री की जो रेवड़ियाँ बांटी इन्होंने, बस इसलिए आ गए। और जिनको फ्री की रेवड़ी मिलेगी ना, वो ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे।
इनने लाचार बना दिया सबको। तो वैसे मुझे आप एक बात बताइए, फ्री का तो धंधा है, एक लॉलीपॉप देते हैं फ्री देंगे, फ्री के बाद दारू भी फ्री कर दी, तो मतलब प्लानिंग क्या है, बर्बादी करना है क्या? बर्बादी करेगा और क्या करेगा वो। 43 करोड़ रुपए 70 लाख रुपए अपने पर्दे लगवा रहा है वो। टॉयलेट के अंदर एसी लगवा रहा है, हाथ लगाने के दरवाजों पे जगह नहीं छोड़ी उनने, पैर रखो अपने आप खुल जाएगा। शीश महल जो बनवाया है उसने। पता कभी कहा था उन्होंने कि मुझे ये सुख सुविधा नहीं चाहिए? कहा था, यहाँ पे कहा था रामलीगढ़ में। सुना था आपने? हाँ बिल्कुल यार, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं नहीं सुनूंगा और कौन सुनेगा। आप कहाँ के रहने वाले हो? मुजफ्फरनगर। फिर आप सुनोगे वहाँ पे बैठ करके? अच्छा, आपने सुना, सुनने के बाद एक जब ये सत्ता में आए थे, उम्मीद थी कि बदलाव करेंगे जरूर, नेताओं से अलग होंगे कुछ? करा, सोचा तो था कि बदलाव करेगा, लेकिन सिर्फ अपने ही बदलाव करा इसने बस। तो आपका एक ही ऑप्शन है, मोदी जी। मोदी जैसा इंसान बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई टक्कर नहीं ले सकता उनके मुकाबले में। जो सारे मसले उन्होंने हल करने थे ना, चुटकी बजा बजा के हल कर दिए। राम मंदिर का कर दिया जो 70 साल से नहीं हुआ, और भी कई मसले हल कर दिए उन्होंने। बताओ कांग्रेस ने ऐसा कौन सा मसला हल करा जो राहुल गांधी को बिठा के उसको कह देंगे प्रधानमंत्री बनेगा? वो कोई मसला हल नहीं करने वाला। वो सिर्फ पब्लिक को यही कहेगा कि झुग्गी डाल लो, तार डाल लो, ये कर लो, जगह कर लो, दिल्ली को गंद रहने दो। दिल्ली में सफाई कर तो रहा है मोदी, और कैसी सफाई चाहिए? दिल्ली को राजधानी बना रहा है, स्मार्ट सिटी बना रहा है, और क्या चाहिए आदमी को? राजधानी तो पहले भी थी। यो तो गंद खाना है, देखो ना कितना गंद खाना है। केजरीवाल के राज में देखो कितना गंद खाना है पूरी पटरी पे। ये तो जब योगी मोदी की सरकार आएगी तब पता चलेगा ये दिल्ली है। अभी दिल्ली नहीं पता चलता ये दिल्ली है। अच्छा, केजरीवाल के आने के बाद दिल्ली की स्थिति सुधरी है या वैसे बदतर हुई है? बेहतर से बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। आधे से आधा आदमी मर गया है संतरा पी पी के। इस मोहल्ले में संतरा खुलेआम बिक रही है। आप 1 घंटे बाद आके देखिए, खुलेआम संतरा पीते हुए दिखाई देंगे लोग बाग। संतरा मतलब दारू यहाँ बरामदों में देख लो गिरे पड़े हुए हैं, रोटी खाने के पैसे नहीं है, संतरा पी रहे हैं, कूड़ा बीनने वाले संतरा पी रहे हैं, मर रही है पब्लिक। ये केजरीवाल की सरकार ही तो है जो पब्लिक को ख़त्म कर रही है। और योगी की सरकार होती तो 1 मिनट में सील लगाती, तोड़ो घोर मकान जो बेच रहा है। अच्छा, वैसे आप भी चाहते हैं कि एक बार योगी जी को दिल्ली की गद्दी पे बिठा दिया जाए? अरे योगी जी आ जाए, हम तो भाई साहब खुल के डांस करेंगे योगी जी के आने के बाद, और खुल के अपनी जेब से पैसे बांटेंगे, प्रसाद भी बांटेंगे योगी जी के नाम का। क्योंकि योगी जी वो इंसान है त्याड़ फाड़ फैसला, माने तो ठीक, नहीं तो गोली समझा देगी। उनका तो असूल ही यही है कि जो कमाया है वो भी दे दो, जो पब्लिक को लूट के खाया वो भी दे दो। सब सरकार के काम आता है, और सरकार में लगाते हैं वो लोग। किस में लगाते हैं? सिर्फ सरकार में। अपने पास क्या उनका? उनके पास कुछ नहीं है। कुछ समय पहले की बात है, जब अखिलेश यादव की सरकार थी या मायावती की सरकार थी, जब आप उत्तर प्रदेश का नाम सुना करते थे, मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता था? हमें तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया अखिलेश यादव। इनके राज में तो गुंडागर्दी दिखाई दी। जब देखो जी यूपी में ये मर्डर हो गया, एक की वहाँ लाश मिल गई, एक की वहाँ लाश मिल। अब क्यों नहीं मिलती कहीं लाश? अब तो कहीं कुछ नहीं मिलता। जंगलों में गाड़ियाँ खड़ी हैं, जंगलों में हर जगह गाड़ियाँ खड़ी हैं। कोई कुछ कांड करके तो भग के दिखाए, कोई किसी की सोने की चैन तो तोड़ के भग के दिखाए, मोबाइल छीन के भगाए। दिल्ली में देखो आए दिन सड़कों से मोबाइल छीन के भग जाते हैं, पब्लिक शकल देखती है, और चोर खुलेआम ले जाता है। कोई कुछ नहीं कर पाता, पुलिस तक कुछ नहीं कर पाती, पब्लिक देखती रहती है, क्योंकि ये केजरीवाल की सरकार है। यही तो है फ्री का नतीजा। केजरीवाल आरोप लगाता है कि दिल्ली पुलिस तो मोदी जी के अंडर में है। कोई मोदी के अंडर में नहीं है। जब तक केजरीवाल टाइट नहीं करेगा तो कहाँ से टाइट हो जाएगी? केजरीवाल की पब्लिक बैठी है नहीं बैठी है यहाँ पर, सरकार तो उन्हीं की है। उनको टाइट करेगा तो वो अपने आप पुलिस को टाइट करेंगे। पुलिस को भी कमाने का मौका मिला है, पैसे खाने का मौका मिला है, वो क्यों बोलेगी? वो तो नाम ही नेता हैं। अभी तो भाई साहब ने किसी ने कूड़ा कहा था। आपकी नज़र में क्या है पूरा विपक्ष? पूरा एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा मोदी जी के खिलाफ? देखो जी, हम तो एक बात जानते हैं, चाहे कितने भी आदमी इकट्ठे हो जाएं, हमारी नज़र में 3-4 आदमी ऐसे हैं, योगी जी, मोदी जी, अमर सिंह, और भी 4-5 जो अब नए आए हैं, यही हैं जो देश को चला सकते हैं। वरना ये देश को तो भिखारी बनाने में इन्होंने टेंशन नहीं छोड़ी, कमी नहीं छोड़ी। हिंदुस्तान कर्जे में था, आज कर्जे से मुक्त है। आज चैन की सांस ले रहा है और दिन पर दिन तरक्की कर रहा है। जो पाकिस्तान से दब के रहता था, डर के रहता था, आज पाकिस्तान की तरफ देखता है तो पाकिस्तान का पेशाब निकाल देता है। पाकिस्तान हाथ जोड़ के चलता है मोदी जी के आगे। वरना आए दिन कहते थे 4 मीटिंग बिठाएंगे, 4 वो करेंगे, आए दिन धमाके। अब क्यों नहीं होते दिल्ली में कहीं धमाके? अब कोई धमाके नहीं होते भाई साहब जी, क्योंकि ये है योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार। 1 मिनट में छानबीन और 1 मिनट तैड़ फड़ का सौदा। ढूंढ के मारो, इससे पहले अंदर घुसे उनको ढूंढो और उनको वहीं के वहीं मार दो, अंदर मत आने दो। कोई टक्कर में नहीं है फिर तो? हाँ जी, कोई नहीं। कोई ईमानदार हो तो सामने आए,
पब्लिक उसे अपने आप देखेगी कि हाँ ये ईमानदार आदमी, उसको चुनेंगे। केजरीवाल को लोगों ने सोचा था ईमानदार आदमी है, कुछ नहीं मांग रहा है, इसे जिता दो। उनने सबसे पहले सीट पे बैठते ही अपने गुरु को धोखा दे दिया। जो गुरु को नहीं हुआ वो पब्लिक का क्या होगा? जो दिल्ली में रह करके पंजाब भाग गया, दिल्ली में एक पे एक दारू फ्री करके दुनिया को मार दिया उनने। क्या करा उनने? करोड़ों रुपया घोटाला करके टट्टी फ्लैट बना रहा, अपना ही तो बना रहा है कि पब्लिक का बना रहा है? जो कल तक फ्री कर रहा था आज वो सब ले लिया, बिजली के बिल में दे दो, इसके बिल में दे दो। क्या फ्री करा उनने? ऑटो वालों की कमाई मार दी, बस फ्री, मेट्रो फ्री, ये फ्री, रिक्शे वाले की कमाई मार दी। गरीब को मारा उसने तो गरीब कहाँ जाएगा? एक पैक दारू फ्री, 100 रुपये के 2 पौवे लो और दोनों पियो और सो जाओ, रोटी पानी ना खाओ। ये राम जी की बोलो, चलते फिरो, इनका तो यही काम है। अब इन्होंने सोचा दारू के चक्कर में सारे हमारे को वोट दे देंगे, हम जीत जाएंगे। ऐसे नहीं होता भाऊजी। आज की पब्लिक जाग चुकी है। पहले अनपढ़ लोग थे, गंवार लोग थे, आज का बच्चा पढ़ा लिखा है। पहले बच्चा छोटा सा होता था, गिल्ली डंडा लेके क्रिकेट लेके घूमता था। आज बच्चा स्कूल से आता, उसको ले आके बैठाते हैं घर वाले, चल भाई ट्यूशन जा, पढ़। अपने पढ़ेगा जब ही आदमी बनेगा तू, वरना गधा बनना है तो जाके खेल। घर वाले छूट नहीं देते बच्चों को। सिर्फ एक ही पसंद है मोदी जी, बाकी और कोई नेता पसंद नहीं है। कोई नेता नहीं जी।